हेलो गाइस। और आप लोग देख रहे हैं मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ उससे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है धनतेरस वाले दिन की, मतलब कि कल की। और ये ब्लॉग आज आपको मिलने वाला है छोटी दिवाली वाले दिन, ठीक है। 23 तारीख को मिलेगा और ये है 22 तारीख का ब्लॉग। एक्चुअल में क्या हुआ है मेरे साथ, ये मेरे साथ जो ट्रेजिडी हुई है ये हुई है दशहरे वाले दिन से। तो वाले दिन एक दिन क्या हुआ था, मैं बाइक से उतर के चढ़ रही थी बार बार। तो क्योंकि हम लोग उस दिन भी घूमने गए थे और आपको वो वाला ब्लॉग भी मिला होगा, बार बार मैं चढ़ रही थी उतर रही थी। और तो क्या हुआ था, मेरे लगा था बाइक का जो पीछे का एंगल होता है वो बहुत तेज़ मेरे लग गया था। और उसके बाद मुझे इतना पता नहीं चला, हल्का सा दर्द हुआ था बट कोई दिक्कत नहीं थी। और यूं ही बीत रहा था दिन। और क्या हुआ फिर, अभी ये 4-5 दिनों से कुछ ज़्यादा ही मुझे तकलीफ़ बढ़ गई। मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, ना बैठ पा रही ना उठ पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं फिर भी कर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सारे काम किए। लेकिन ये दिवाली से 3 दिन पहले समझ लीजिए आज मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, तो मुझे आना पड़ा डॉक्टर के पास में। तो यहाँ पे मुझे एक्सरा करवाना पड़ रहा है और मैं बिल्कुल ऐसे ही आ गई हूँ क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे मेरा मतलब एक्सरे लिख दिया गया है, तो एक्सरे हो रहा है यहाँ पे मेरा। तो वहाँ पे वगैरह स्लिप वगैरह कट रही है, पेमेंट वगैरह हो रही है यहाँ पे। तो अभी मेरा अंदर मैम, ये वाली मैम जो थी, ये मेरा एक्सरे करने वाली है, तो मैं अंदर मुझे भेज दिया गया था। और 10% कम कर देना इसमें। तो यहाँ पे एक्सरे मेरा हो गया है। तो डॉक्टर जो है मेरा एक्सरे देख रहे हैं मेरे कि क्या दिक्कत है। तो दिखा लिया है और चलते हैं घर। आप लोग को बताएंगे घर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी आप लोग चलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दिवाली की वजह से ना इतना ज़्यादा भीड़ थी। तो अमायरा के पापा मुझे फिर दूसरे रास्ते से लेकर के गए थे घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा दिवाली के लिए कितना मार्केट लगा हुआ है, लोग थे, शॉपिंग कर रहे थे, हर तरीके की शॉपिंग हो रही थी यहाँ पे। इस वजह से तो फिर अब मुझे दूसरे रास्ते से लेके गए थे हमारा के पापा, जहाँ पे थोड़ा सा वो हो। और यहाँ पे जो ईसाई होते हैं उनका कुछ था, तो इस वजह से उनका वो कैंडल से लेकर के जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। अगर कोई मेरा क्रिश्चियन जो भी अगर व्यूअर हो तो मुझे ज़रूर बताना कि ये होता क्या है, ठीक है। तो चलते हैं घर पे और घर पे मिलते हैं। तो अब हम आ गए यहाँ पे केमिस्ट की शॉप पे। और जो डॉक्टर ने जो हमें दवाइयाँ कुछ लिख करके दी थी, कुछ अपने पास से दी थी, तो ये दी है दवाइयाँ, तो हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे दवाइयाँ ले करके। कुछ पाउडर थे, कुछ टॉनिक थे, कुछ दवाई खाने वाली थी ऑयल वाली। हम लोग घर पे और घर आकर के खाना वाना खा रहे हैं। खाने में बनाया है तहरी, वो भी मम्मी ने बनाई है, सारी तैयारी कर दी थी और बाकी बनाया मम्मी ने। खाना है बनने वाला था कढ़ी चावल रोटी, और बन गया है ये। और हमारा इतनी परेशानी कर रही है, हमारा क्या कह रही है, मैं तुम्हारे पैर पे कूद जाऊंगी ताकि तुम्हारा पैर ठीक हो जाए। हमारा ने मुझसे ऐसे बोला है। मैं ये बोलना चाहता हूँ मम्मी को अभी मेरी तकलीफ हो रही है, अभी ज़्यादा मैं मम्मी को पसंद नहीं करो, अगर पसंद नहीं करोगी तो मेरी मम्मी का पैर ठीक हो जाएगा। बस। और आप लोग ये देख रहे होंगे पीछे ये पेटी रखी हुई है ब्राउन कलर की, मकेन की है। आज मकेन की पूरी पेटी आई है और फ्रिज में पूरी पेटी भरी हुई है मकेन की। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तहरी बनकर तैयार है और मम्मी ने बनाई है। और साथ में है ये टीटका और आम का अचार, बहुत सारा था बट मैंने निकलवा दिया इधर। तो ये अचार खा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पैरों में ये बांधा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये मैंने नी सपोर्ट बैंड लगाया क्योंकि डॉक्टर ने बोला नी सपोर्ट बैंड लगाने के लिए। तो मैंने ये नी सपोर्ट बैंड लगाया है क्योंकि मेरे यहाँ पे हो रही है पूरे में स्वेलिंग और अंदर से फट गया है मेरे मांस नी के अंदर, क्योंकि लग गई थी इस वजह से। तो मांस फटने से हो गई है बहुत ज़्यादा दिक्कत। आप देख सकते हैं ये कितना सूजा पड़ा है, आप ये देख सकते हैं पैर पूरा कितना मेरा सूजा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये देखिए कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये देखिए ये सारा पूरा सूजा पड़ा है मेरा पैर, एकदम अजीब सा लग रहा है मुझे को, खुद दिक्कत हो रही है मतलब। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या हुआ था, दशहरे वाले दिन मैं गई थी और बाइक पे बैठी, बाइक पे बैठते बैठते मेरा पैर लगा
जो बाइक का लाइट के पीछे जो एंगल होता है, लाइट का जो पीछे वाली सीट पे एंगल होते हैं सिल्वर कलर के, वही मेरे लगा बहुत तेज़ लगा था। उस टाइम तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे करके ये 15 दिन आज हो गए हैं, तो वो इतना मतलब एक हफ्ते इतना था नहीं दिक्कत, हल्का हल्का लाइट दर्द था। लेकिन जब सेकंड वीक स्टार्ट हुआ ना, तब ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैं घुटने के बल अपने जो भी है, मैं कोई वर्क नहीं कर पा रही, कोई दिक्कत मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं अपने बेड पे भी नहीं बैठ पा रही थी, और अब तो मेरे से बिल्कुल भी बैठा भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं बैठ पा रही हूँ, इवन मैं वॉशरूम वगैरह भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो अब ये है कि 3 दिन का डॉक्टर ने 3 दिन का मुझे डॉक्टर ने फुल रेस्ट बोला है, बेड रेस्ट बोला है कि आपको बेड रेस्ट करना है 3 दिन तक के लिए, उसके बाद ही आपका पैर ठीक होगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, बाकी और काम मैं नहीं करूँगी, लेकिन खाना सिर्फ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आएंगे ऑफिस से कैसे करेंगे और सुबह मॉर्निंग में भी कैसे उठेंगे, तो सिर्फ मैं खाना ही बनाऊँगी वहीं खड़े खड़े, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो भी जितना भी होगा मैं नहीं। देखो अमायरा क्या कर रही है, यहाँ पे मेरा अमायरा दबा रही है पैर, ये देखिए बदमाशी कर रही है, यहाँ ही मेरा पैर दबा रही है, देखो जी अच्छे से देखो। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी, नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, नहीं तो पहले ही हमारा पागल है, नहीं तो पहले ही हम डॉक्टर को दिखा लेते, क्योंकि फर्स्ट वीक में इतनी दिक्कत लगी नहीं, तो मैंने कुछ नॉर्मल ही समझा था, लेकिन ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। कोई बात नहीं, अब हुई है तो 3 दिन तो रेस्ट करना पड़ेगा, फुल बेड रेस्ट है एकदम बोला है, तो ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा, क्योंकि डॉक्टर ने जाते ही तुरंत मैं गई हूँ, तो डॉक्टर ने बोला मतलब एक्सरे, तुरंत ही एक्सरे किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं मेरे पैरों में फ्रैक्चर वगैरह या मेरी हड्डी तो नहीं क्रैक हो गई है, तो उन्होंने तुरंत ही एक्सरे किया, और एक्सरे किया तो उनको उसमें मतलब मेरी हड्डी वड्डी कोई टूटी हुई नहीं थी, ना कोई मतलब क्रैक वगैरह कुछ नहीं था। तो एक्सरे तो हो गया है, बट एक्सरे रिपोर्ट अभी हमको मिली नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुरंत वहीं देखा था। एक्सरे रिपोर्ट हमें मिलने वाली थी 24 को, लेकिन 24 को हॉस्पिटल जो भी क्लिनिक वगैरह सब होते हैं वो बंद रहते हैं, इस वजह से नहीं मिलेगी, हमको मिलेगी 25 को। तो मुझे 25 को जाना पड़ेगा लेने के लिए रिपोर्ट वगैरह, और दिखाने भी जाना पड़ेगा। तो देखते हैं 3 दिन में कितना मुझे फ़र्क दिखता है। और 3 दिन का बेड रेस्ट बोला, 3 दिन बेड रेस्ट तो पूरा करने वाली हूँ, लेकिन बस सिर्फ खाना बनाने के लिए उठूँगी और कोई काम नहीं करूँगी मैं। तो यही सब है, और ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।